अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल एजुकेटर के एक और नए वीडियो में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो से हम 10th क्लास बायोलॉजिकल साइंस की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस चैनल पर आने वाले वीडियो के अलावा आपको इस मुख्तलिफ चैप्टर्स के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दस्तयाब रहेंगे, जो वेबसाइट का नाम आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। विजिट कीजिए और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो में हम जमात दोहम हयातियात से तग़ज़िया या न्यूट्रिशन चैप्टर में पहले लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही हैं, जरा गौर से मुशाहिदा कीजिए। इसमें इंसान और मुख्तलिफ जानवर जो दिखलाए गए हैं वो एक मखसूस काम अंजाम दे रहे हैं। गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आगे हम इन्हीं तस्वीरों को समझते हैं। आपने तस्वीरें देखी। लफ्ज तग़ज़िया हमारे चैप्टर का जो नाम है। सवाल आना लाजमी है, तग़ज़िया से क्या मुराद है या तग़ज़िया किसे कहते हैं। लफ्ज तग़ज़िया में छुपा हुआ एक लफ्ज है ग़िज़ा। तस्वीरों में आपने गौर से देखा होगा कि क्या काम अंजाम दिया जा रहा है। तो ग़िज़ा क्या चीज़ है? यानी वो तमाम ज़रूरी अशिया जो जानदार अज़विये अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं, कह सकते हैं आप, हम उनको ग़िज़ा कहते हैं। लफ्ज़ ग़िज़ा से ही तग़ज़िया बना है। तो तग़ज़िया का मतलब क्या है? ग़िज़ा का हासिल करना, यानी ग़िज़ा को हासिल करने का जो अमल है उसको हम तग़ज़िया कहते हैं। मुख्तलिफ अज़विये अपनी ग़िज़ा किस तरह हासिल करते हैं ये आपने पिछली जमातों में पढ़ा है, लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा इन तस्वीर पर भी नज़र दौड़ा लीजिए। इस तस्वीर में आपको नज़र आएगा मुख्तलिफ जानवर हैं, साथ मुख्तलिफ पौधे भी आपको नज़र आ रहे हैं, परिंदे भी हैं। तो ये तमाम जिंदा अज़विये हैं, इनको अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल तो यहाँ पे यही है कि ग़िज़ा आती कहाँ से? तो ग़िज़ा लेने की बुनियाद पर या ग़िज़ा आने की बुनियाद पर या ग़िज़ा पैदा करने की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ जानवरों को दो ज़ुमरों में तकसीम कर लेते हैं। मुख्तलिफ जानदारों को कहेंगे हम। एक तो है खुद तग़ज़ई जानदार या अज़विये, दूसरा है दिगर तग़ज़ई जानदार या अज़विये। तो अब सवाल यहाँ पे यही है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। खुद तग़ज़ई अज़विये अपनी ग़िज़ा किस तरह हासिल करते हैं, दिगर तग़ज़ई अज़विये अपनी ग़िज़ा किस तरह से हासिल करते हैं। खुद तग़ज़ई तग़ज़िया। खुद तग़ज़ई अज़विये वो हैं जो कीमियाई मरकबात की तालीफ के लिए शुआई तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अमाल जो अज़वियों को ज़िंदगी बरकरार रखने में मदद देते हैं हयाती अमाल कहलाते हैं। तमाम हयाती अमाल में शुआई तरकीब ही ऐसा अमल है जो पौधों को तमाम जानदार अज़वियों के लिए ग़िज़ा तैयार करने में मदद करता है। इसीलिए पौधों को आफाकी ग़िज़ाई दहिंदा यूनिवर्सल फूड प्रोवाइडर कहा जाता है। तो खुद तग़ज़ई तग़ज़िया की मिसाल हम पौधे लेंगे। दिगर तग़ज़ई तग़ज़िया वो तमाम अज़विये जो अपनी ग़िज़ा खुद से बनाने की सलाहियत नहीं रखते हैं, दिगर तग़ज़ई अज़विये कहलाते हैं और अमल दिगर तग़ज़ई तग़ज़िया कहलाता है। मिसाल तमाम हैवानात जो शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं दे पाते और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए पौधों पर ही मुनहसिर होते हैं या दूसरे जानदारों पर मुनहसिर होते हैं, ऐसे तमाम जानदार दिगर तग़ज़ई अज़विये कहलाते हैं। आपके सामने खुद तग़ज़ई तग़ज़िया या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दिगर तग़ज़ई तग़ज़िया या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दरमियान में कुछ फ़र्क बताए गए हैं, पढ़कर याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या मज़ीद तब्दीलियाँ चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैर।